नमस्कार। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम सियासी दलों के बीच यूपी की सत्ता पर काबिज होने के लिए जोर आजमाइश जारी है। आज न्यूज 24 के खास कार्यक्रम यूपी यात्रा में हम पहुंचे हैं मथुरा कृष्ण की नगरी। यहां हम जानेंगे कि इस चुनाव में यहां के लोगों का सियासी मिजाज क्या कहता है। आइए चलिए। मंदिरों का शहर मथुरा, यहाँ से गुजरो तो फिजा में गूंजते हैं राधे राधे के जयकारे। पग पग पर कृष्ण भक्ति का अजब संसार, साधुओं की टोली और कान्हा के भक्तों का रेला। अब इस भक्ति में घुलने लगा है सियासी महाभारत का रंग। 11 फरवरी को मथुरा में चुनाव हैं। ऐसे में लोगों की जुबान पर मथुरा की बेहतरी की बातें हैं। मथुरा में आप जब आए तो आपको यहाँ पर राधा कृष्ण ऐसे कई रूप मिल जाएंगे, आपको कई रंग मिल जाएंगे। लेकिन जब मौका चुनाव का हो तो यहाँ का माहौल और रंग भी चुनावी हो जाता है। ये देखिए हमारे साथ एक सज्जन है जिन्होंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है। क्या लिखा है बाबा? हमें चिंता नहीं उनकी, उनको चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक मोदी पीएम चक्रधारी है। कब से लटकाए घूम रहे हैं? ये 2-2.5 महीने हो गया मुझको। जब तक होली बनेगी नहीं, ये गंदगी हटेगी नहीं तो मैं अपने यहाँ से नहीं हटूंगा। चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं मथुरा में चुनाव के कुछ और रंग। आइए। हमसे बातचीत के बाद बाबा इंद्रपाल गले में तख्ती लगाए आगे बढ़ चले और हम भी। वृंदावन की सकरी गलियों में हम थे। बांके बिहारी मंदिर का ये रास्ता है। पेड़े, मिठाई, लस्सी, टिक्की और चाट पकौड़ी की दुकानें। भक्त बांके बिहारी को भोग लगाने जाते हैं तो इन्हीं दुकानों से प्रसाद खरीदते हैं। इन सकरी गलियों से गुजरकर रोजाना हजारों लोग बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। यहाँ सालों से दुकान कर रहे लोगों का कहना है सरकारें बदलती हैं, लेकिन इन गलियों की सूरत नहीं बदलती। ब्रज की बोली, ब्रज की बोली के साथ साथ मशहूर है यहाँ के पेड़े और यहाँ की लस्सी। राधे राधे भैया। अब कैसे चल रही दुकानदारी? बहुत बढ़िया। कौन जीत रहा है इस बार चुनाव में? मोदी सरकार। मोदी सरकार? यहाँ तो अखिलेश यादव की सरकार है। यहाँ अखिलेश यादव की सरकार है, तुम कह रहे हो कि जीतेंगे मोदी सरकार? जो भी जीते। अच्छा ये बताइए कि मथुरा में क्या चुनावी मुद्दा है? मथुरा में चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है। टूरिस्टों का जो अरेंजमेंट होता है वो बढ़िया होना चाहिए। दुकानदारों को तो अच्छा नहीं हो रहा है। थोड़ी सा कमी है। 265 सीटें आ रही हैं। 265 सीटें आ रही हैं। किसकी? भाजपा की 265 सीटें आ रही हैं। पूर्ण बहुमत सरकार, पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। मतलब नोटबंदी का कोई असर नहीं है नोटबंदी का। 65 सालों से कांग्रेस ने सिर्फ बेईमानी करी है। सिर्फ जो है जी जनता को गुमराह करा है। बिल्कुल कोई काम नहीं करा। मथुरा ये यूँ है कि पूरे ब्रज में आपको संवाद स्थापित करने के लिए हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। सीधा सा तरीका है, राधे राधे और अपने आप का संवाद हो जाएगा। राधे राधे भैया। राधे राधे। तब कैसे चल रही दुकानदारी? इस बार कौन जीत रहा है इस बार चुनाव में? प्रदीप माथुर। सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी। मतलब यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, सरकार यूपी में बनेगी। ऐसा क्यों? प्रदीप माथुर ही आता रहा है यहाँ पर शुरू से। प्रदीप माथुर ही आएगा। अच्छा ये पेड़ा कैसे है? पेड़ा 320 रुपए का। 320 रुपए का। अच्छा ये टिक जाता है पेड़ा? ये 1 महीने टिकता है। आया 1 महीने तक। मुझे ये बताइए कि नोटबंदी के धंधे पर असर पड़ा? नोटबंदी से धंधे पर असर पड़ा। धंधा 25% रह गया। कितना परसेंट रह गया? 25%। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो बीजेपी की सरकार बनेगी। नहीं, उसने किया, बहुत बढ़िया किया। आनी सरकार बीजेपी की चाहिए। जो लोग कई बार आ चुके हैं उन्हें भी कुछ खास बदलाव नहीं दिखाई देता। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी टॉयलेट की है। मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर टॉयलेट है, जहाँ तक जाने के लिए सड़कों पर काफी गड्ढे हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए सुविधा का हाल भी बरसों पुराना है।
टॉयलेट की बहुत प्रॉब्लम, बहुत देर देखो जाती है। मुझे भी नहीं मिल रहा है टॉयलेट नहीं मिल रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं हम लोग फरीदाबाद से आए हैं, आते रहते हैं। प्रॉब्लम टॉयलेट की है। यहाँ पे आसपास वॉशरूम की कमी है, जब भी आपने अगर इमरजेंसी में जाना पड़ा तो मिलता नहीं है। ये बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है। अब इतना बड़ा मंदिर है, इतनी बड़ी जगह है, तो इस हिसाब से वॉशरूम होना चाहिए। एटलीस्ट लेडीज को तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लेडीज के लिए तो ये प्रॉब्लम है। कष्ट कितने भी हों, लेकिन जब बांके बिहारी के दर्शन हो जाते हैं तो भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, लेकिन अभी तक ना तो मथुरा को तीर्थ नगरी का दर्जा मिला है। हाँ, चुनाव आने पर वादे और दावे खूब मिल जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर के मुख्य पुजारी आशीष गोस्वामी हैं। सालों से कान्हा की सेवा करते आए हैं। कहते हैं हर उम्मीदवार बांके बिहारी का आशीर्वाद लेने तो आता है, लेकिन जीतने पर बांके बिहारी के भक्तों से किया वादा भूल जाता है। हमारे साथ हैं बांके बिहारी मंदिर के मुख्य पुजारी आशीष गोस्वामी जी। आशीष गोस्वामी जी, इस बार लोगों ने कहा कि चुनावी मुद्दे में ये भी शामिल है कि मथुरा को और वृंदावन को तीर्थ नगरी क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है, क्या दिक्कत है दर्जा देने में? देखिए, जिस तरीके से ये चर्चा चल रही है कि जो वृंदावन मथुरा एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और यहाँ पर आने वाली जो भीड़ है उनका जो एक मंदिर के प्रति, वृंदावन के प्रति रुझान है, आज देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी बहुत बड़ी तादाद में लोग वृंदावन आते दर्शन करने के लिए। लेकिन शासन और प्रशासन इस व्यवस्थाओं को लेकर बहुत ही सुस्त है, बहुत ही ढुलमुल रवैया है। सबसे बड़ा रीजन इसको ये मानते हैं कि जो प्रशासनिक लोग हैं, ये हमारे शासन के जो आला नेता या अधिकारीगण है, उनका इस तरफ रुझान है ही नहीं। वो केवल दर्शन करने के लिए तो आते हैं। लेकिन हेरिटेज सिटी में तो शामिल है ये। हेरिटेज सिटी में शामिल होना एक अलग बात है, पेपरी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई कर लेना एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन यहाँ उसको हकीकत, जमीनी हकीकत पर लाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके के यहाँ कोई ऐसी जो जमीनी सुविधाएं, उनका कोई भी तैयारी नहीं की गई है, बिल्कुल अभाव है। क्योंकि यहाँ होने वाली जो भी सुविधाएं हैं, जैसे कि यहाँ टॉयलेट की, बाथरूम की व्यवस्था खराब है, मंदिर के आसपास आने वाले रास्ते बहुत सकरे हैं, और यहाँ की जो सुरक्षा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ चंद सिपाहियों के जिम्मेवारी, चौराहे पर तो बराबर जाम लगा रहता है, ट्रैफिक जाम। पूरा वृंदावन को, जो मंदिर के आसपास का एरिया इतना कंजेस्टेड है, और मंदिर की तरफ जो सड़कें आती हैं उसमें काफी गड्ढे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लोग वहाँ गिरते पड़ते रहते हैं। जी हाँ, तो इस को सुधारने के लिए हेरिटेज सिटी का इतने दिनों से समस्या क्यों नहीं सुधर रही है? तो ये तो जानकारी प्रशासन दे पाएगा कि प्रशासन इस बात को लेकर क्यों जागरूक नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, कौन चुनाव जीत रहा है? देखिए, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, ये इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, उसको देखते हुए जो टुकड़ों में राजनीति चल रही है, क्योंकि सपा का जो आपसी विभाजन है, कलह है, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान सपा को हो सकता है। बसपा के जो गद्दावर नेता हैं वो भी छोड़कर चले गए, वो भी इसमें थोड़ा माइनस पॉइंट है। और तीसरी बात, कांग्रेस के पास इस समय कोई भी ऐसा प्रमुख प्रोजेक्टर नहीं है जिसको लेकर के कांग्रेस वोट मांग सके। अब कुल मिलाकर एक रहती है बीजेपी, और बीजेपी अगर किसी भी पार्टी के साथ अगर अलायंस करती है तो भी, या स्वयं अपना पर्सनल इलेक्शन लड़ती है तो भी, बीजेपी के पास इस समय मजबूत वोट बैंक है और जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। कृष्ण के दर पर चुनावी वादों का चीर हरण होते हुए हमने देखा कैसे लोग अपने हुक्मरानों से खफा हैं। अब हम वृंदावन से आगे बढ़े ये देखने कि यमुना की तस्वीर कितनी बदली है, क्योंकि मैली हो चुकी यमुना की याद चुनाव आते ही होती है। लेकिन यमुना को संवारना इतना आसान नहीं था। रास्ते में मथुरा का ट्रैफिक हमारा इंतजार कर रहा था। मथुरा में ट्रैफिक जाम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इस समस्या से लोग परेशान हैं, लेकिन नेता नहीं, तभी तो ये अभी तक चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया है। मथुरा में जाम एक बड़ी समस्या है। ट्रैफिक जाम यहाँ के चुनाव में हर बार मुद्दा बनता है, लेकिन इसका कभी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। यहाँ के लोग ट्रैफिक जाम से काफी परेशान रहते हैं। ट्रैफिक कितनी बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या है। मैं यहाँ बगल में ही विद्यापीठ इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ। डेली एक 2-2 घंटे लग जाते हैं और यहाँ टेम्पो वाले गाली गलौज करते हैं, जाम करते रहते हैं, पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। गाड़ी खड़ी कर जाते हैं लोग और जाम लग जाता है। जैसे तैसे ट्रैफिक से निकले तो यमुना के विश्राम घाट जा पहुंचे। यमुना के हाल को देखकर अफसोस हो रहा था। यमुना की साफ सफाई के सारे दावों की हकीकत खुद यमुना को देखने भर से सामने आ गई। शहर का सारा गंदा पानी सीवेज प्लांट में जाना चाहिए, लेकिन वो सीधे यमुना में गिर रहा था।
कौन सा ये सीवर प्लांट है? स्वामी घाट का? ये स्वामी घाट का ये काम करता है बराबर? काम करता है, ये करते रहती है। हम लोगों का सब स्थानीय नागरिकों का इन पर दबाव रहता है और ये उनके अनुरूप ही कार्य करते रहते हैं। ये बताइए कि पूरा ये मथुरा का जो पानी है शहर का, ये पानी यहीं पर ऐसे गिरता है? ये 80% पानी आ रहा है, 80% पानी यहाँ आता है सीवर प्लांट में जी। अब फिर ये कैसे होता है यहाँ से ट्रीट? ये कुआं में डालते हैं पानी को, कचरे को ऊपर निकालते हैं और ये पाइपलाइन जा रही है। ये बराबर चलता है? ये सीवर में बराबर चलता है। और यहाँ जनरेटर भी लगा हुआ है। तो लोग कहते हैं 8-8 घंटे लाइन नहीं रहती। दिक्कत हो जाती है लाइट में उसमें, तो फिर ये कर्मचारी जहाँ तक ताकत होती है रोकते हैं। तो जब यहाँ पर वो काम नहीं करता होगा तो पानी ओवरफ्लो होकर तो सीधे जमुना में जाता है। उसके बाद में ये जनरेटर को चालू करते हैं। लाइट चली जाने के बाद में जनरेटर को चालू करते हैं। तो हर दूसरे दिन दिक्कत होती होगी। हाँ, जनरेटर को चालू करते हैं। करने के बाद में किसी कारण से यदि मोटर खराब हो जाती है तो रुपए में 20% 30% पानी जमुना जी में इसका प्रवाहित होता है, नाले का ऊपर से आता है। जगह जगह यमुना के किनारे कूड़े का ढेर। मथुरा में यमुना का ये हाल देखकर हमें तरस आया। हमने सोचा शायद घाटों से कुछ दूर पानी साफ होगा, इसलिए नाव में सवार हो गए। साथ में यमुना बचाओ समिति के कुछ सदस्य हमारे साथ थे। वो राज्य और केंद्र सरकार दोनों से खफा दिखे। मथुरा के यमुना घाट में हर साल हजारों लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दान पुण्य करने, पूजा अर्चना करने के लिए। इस बार भी यमुना का प्रदूषण का मसला चुनावी मुद्दा बना है, लेकिन सवाल है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी यमुना साफ क्यों नहीं? हमारे साथ कुछ यमुना शुद्धिकरण से, यमुना मिशन से जुड़े हुए लोग हैं। क्यों यमुना अब तक साफ नहीं हो पाई? यमुना इसीलिए साफ नहीं हो पाई कि ये तो मुद्दा बन गया। अगर मुद्दा समाप्त हो जाएगा तो अगले आने वाले चुनावों में कैसे पूजा करेंगे विश्राम घाट पे आकर? कैसे हम जमुना जी के लिए सौगंध खाएंगे? कैसे पुल निर्माण के लिए सौगंध खाएंगे? लेकिन मुद्दे आज तक पूरे नहीं हुए। यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, ये खास इनका एक सिस्टम बन गया है कि जब वोट लेने का समय आता है और चुनाव आता है तो ये बहुत हाथी घोड़ा और पूरा संसाधन लेके इतने यमुना भक्त बनते हैं कि जो है यमुना पूजन करेंगे और साफ इसको तुरंत साफ करा देंगे और फिर वो 5 साल बाद ही आते हैं। मैली यमुना की तस्वीर आंखों से ओझल नहीं हो रही थी। हम सोच ही रहे थे कि आखिर ऐसे चुनावी वादे क्यों किए जाते हैं जो पूरे ही ना हो। इतने में हमारी नजर झरोखे से झांकती उन सूनी आंखों पर पड़ी जो कुछ कहना चाहती थी। शायद इस बार चुनाव में उनकी पुकार भी कोई सुन ले। मैत्री घर विधवा आश्रम हम पहुंच चुके थे। यहाँ हमें कई महिलाएं मिली जो विधवा थी। कोई बंगाल से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई पूर्वांचल से। इन्हीं के बीच बैठी थी मनुबाई। कोलकाता की रहने वाली मनुबाई बताती हैं, सीएम अखिलेश मथुरा आए थे तो इनसे मिले थे और मनुबाई की सारी बातें मानने का वादा किया था, लेकिन क्या कुछ पूरा हुआ? खुद मनुबाई की जुबानी सुन लीजिए। मथुरा और वृंदावन के यूं तो कई पहलू हैं, उन्हीं में से एक पहलू है यहाँ के विधवा और वृद्धाश्रम। एक अनुमान के मुताबिक 10 आश्रम में लगभग 2500 से ज्यादा विधवा महिलाएं रहती हैं। आप अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव आपसे मिला, आपको मनु माई बुलाता अखिलेश यादव। मनु माई बुला के हमको फायदा भी करा है। अच्छा। लेकिन वो तो मेरा हाथ पे नहीं आई, मेरा तो कुछ नहीं करी। निगम ने मेरे को पैसे लेके उलट पलट कर दिया, तो क्या फायदा हुआ? अच्छा, तो आप सरकार से खुश नहीं है? सरकार से खुश नहीं है। वोट डालता ना आप? वोट डालेगी नहीं। अच्छा, दूसरा को वोट दूंगा, दूसरा को वोट देगा। मनुबाई की तरह दूसरी विधवाओं का आखिरी सहारा यही विधवा आश्रम है। मथुरा में करीब 10 विधवा आश्रम हैं, जिनमें 2500 विधवाएं रहती हैं। वादा 4000 का किया गया, लेकिन मिलते सिर्फ 500 हैं। साथ ही जरूरत का सामान भी नहीं मिलता। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोग वोट डालने जाती हैं तो क्या सोच के वोट डालती हैं? कुछ दिमाग में होता होगा कि क्या मुद्दा है चल रहा है, किस पर हम वोट डालें? आपकी अपनी दिक्कतें, अपनी समस्याएं। ये है कि हमारी समस्याओं का कोई समाधान होगा। ये जो सरकार बन रही है ये कोई हमारे लिए व्यवस्था करेगी, परवाह की नहीं हो रहा है। जैसे क्या करना चाहिए सरकार को? अगले साल जैसे पेपर दे दिया था कि 4000 रूपए देंगे हम, तो हमको 500 मिलते हैं, वही मिलते हैं। फूड मनी 500 पेंशन मिल रही है, वही मिल रहा है। उसके बाद तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है।
बेरंग जिंदगी के आखिरी लम्हे ये सुकून से जीना चाहती हैं। बस दरकार है सर छुपाने की जगह और जरूरत के थोड़े से सामान की, लेकिन वो भी इन्हें नहीं मिल पाता। ऐसे में नेताओं से इनकी उम्मीदों को झटका लगा है। मथुरा में अभी सियासत के वादों की लंबी फेरहिस्त है, जिसमें उलझे हैं लोग। वक्त है ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद भी मथुरा से यूपी यात्रा जारी रहेगी। करीब 8 महीने पहले जवाहर बाग सुलग उठा था। ये जली हुई कारें उसी की निशानी हैं। समाजवादी सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में मथुरा का जवाहर कांड याद दिलाता है कैसे कानून व्यवस्था फेल हो गई थी। सवाल ये, क्या चुनावों में ये बड़ा मुद्दा बनेगा? मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश का मुद्दा बनेगा कि जिस तरीके से और जिस प्रकार की अराजकता आप पैदा होने देते हैं अपने आप और उसको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, तब आप कैसे सोच लेते हैं कि आप विकास की तरफ ले जाएंगे। जवाहर कांड के अलावा जातिगत समीकरण भी मथुरा की मिट्टी में खूब खुले हैं, जो वक्त वक्त पर अपना असर दिखाते हैं। जातीय समीकरण कितना काम करता है यहाँ? बहुत तेजी से काम करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, राष्ट्रीय लोकदल इसीलिए यहाँ मजबूत स्थिति में रहता है कई सीटों पर, और पिछली बार भी 2 सीटें उन्होंने जीती हैं। मथुरा वृंदावन में 5 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव आने से पहले सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं, लेकिन कृष्ण की नगरी की सियासत का चरित्र अभी अनदेखा है, जो कुछ वक्त बाद लोगों के सामने आएगा। यूपी में 11 फरवरी को पहले चरण में मतदान होना है और नतीजे आएंगे 11 मार्च यानी होली से ठीक 2 दिन पहले। अब देखना है किस पार्टी या किस उम्मीदवार पर जीत का रंग चढ़ता है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए शहर में, एक नए विधानसभा क्षेत्र में। तब तक मुझे मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन धीरज कुमार के साथ दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए News 24।